बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान की हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की टामकटोइयाँ, फार्मूलों की तलाश, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान से राब्ते, ये राब्ते कब कब हुए हैं, कब इनमें तेज़ी आई है, कब सुस्ती हुई है, क्या कोई मुस्बत जवाब कहीं से मिला है, इस पर बात करेंगे। और फिर जो केपी में बल्दियाती इलेक्शन हुए, पहला मरला जो है वो मुकम्मल हो गया। चंद एक जो नताइज हैं वो रहते हैं। JUI फे जो है मौलाना फजल रहमान साहब, वो जनाब साबित कर दिया उन्होंने कि जनाब केपी की जमात हुई है। और क्या इसमें एक सवाल ये भी आएगा कि क्या एस्टेब्लिशमेंट ने ख़ुद को गैर जानबदार साबित कर दिया है केपी में, और जो पैगाम रसानियाँ हो रही हैं सियासतदानों के साथ, उनमें क्या ये अहम नुक्ता शामिल है कि देखें जनाब हमने केपी में ये साबित कर दिया है कि हम गैर जानबदार हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अताउल्लाह तारड़ साहब ने फरमाया है फवाद चौधरी साहब के हवाले से कि जनाब ये मिन्नतें करते रहे हैं शहबाज शरीफ से कि मुझे यार नून लीग में शामिल कर लें। ये कोई ऐसा सीक्रेट नहीं था, खुफिया बात नहीं थी। ये फवाद चौधरी साहब जो हैं वैसे वो हैं बड़े समझदार। जब मुशर्रफ का दौर था और काफ लीग की हुकूमत थी तो तब इनकी मौजें थी। इनके चचा जो हैं वो काफ लीग के वज़ीर थे, और फिर ये जब चले गए हैं फारग होके, ये फारग कर दिए गए रिज़ाइन दे के मुशर्रफ साहब, ये तब भी उनके साथ थे। ये सहाफ़ियों की मुलाकातें करवाना, लंदन ले जाना, दुबई में जाके उनसे जनाब उनकी तर्जमानी करना, इस तरह के मामलात इनके रहे हैं। 2012 तक ये आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी कि जो परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे। जब परवेज़ मुशर्रफ और काफ लीग दोनों थे तब भी ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, लेकिन सामने जो चेहरे पे इन्होंने लगाया हुआ था नकाब कह लें, वो था काफ लीग का। उसके बाद ये आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में चले गए, क्योंकि बाकी कोई इस दौरान इन्होंने एक कोशिश की थी कि मुस्लिम लीग नून के साथ कोई पिंगे शिंगे बढ़ जाए, कोई मामला शामला सेट हो जाए, नहीं हुआ। और फिर 2012 में ये चले गए पीपल्स पार्टी में, नून लीग से मायूस होकर जब उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं भाई। और फिर 2013 में इन्होंने फिर एक कोशिश की किसी अंदाज में नून लीग के साथ को मामला सेट हो जाए, क्योंकि नून लीग की हुकूमत थी। लेकिन वहाँ से वो जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं वो मेरा ख्याल है उसी दौर की बात कर रहे हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उस वक्त ये बातें हो रही थी। और जो इब्तिदा में जो बात की है ना मैंने 2007 वाली, उस वक्त तो 2 और लोग भी थे जिन्होंने कोशिश की थी। शेख रशीद साहब ने भी बड़ी कोशिश की थी नून लीग कोई माफ़ी शाफ़ी मिल जाए, लेकिन नवाज शरीफ ने कांटा लगा दिया हुआ था, मार दिया होता कि नहीं भाई ये नहीं। और फवाद चौधरी साहब के बारे में भी उनकी कोई राय अच्छी नहीं थी। और फिर ये 2013 से 16 तक जो है वो काफ लीग में चले गए। फिर दोबारा एक कोशिश की इन्होंने, लेकिन फिर 2016 में ये तहरीक इंसाफ में आ गए। अब सुना है कि कोई नई जमात बन रही है, कोई फार्मूला वगैरह ऐसा आ रहा है कि नई सियासी जमात बना ली जाए। जना लीग कह लें आप, उसका नाम कोई भी नाम दे लें, होगी लीग, लेकिन उसके साथ जना लग जाएगा या जो भी लगा देंगे। अवामी मुस्लिम लीग तो पहले ही है, तो कोई लीग ऐसी कोई बन सकती है तो जिसमें ये इनको कोई किरदार मिल जाए, गेट नंबर 4 से कोई मिल जाए। इमरान खान को ये बड़ा यकीन है, बड़ी तसल्ली है कि जनाब ये उनके मुतमदीन जो हैं उनमें शामिल हैं, उनके ख़ास बंदे हैं। लेकिन ये जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ताकत, वो कहते हैं कि पार्टी नहीं बदलते, उनकी पार्टी में जो हुकूमत होती है, ताकतवर हल्के उनकी पार्टी रहे, नाम कोई भी हो जाए जनाब वो कहते हैं। बहरहाल को तारड़ साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ नहीं किया कि वो करते रहे। जिन लोगों को पता है, जो उनके करीबी हैं और जो नून लीग के करीबी हैं, बल्कि तमाम जमातों में किसी भी जमात से बात कर लें, कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में मौलाना फजल रहमान और ANP नहीं, बाकी जमातों की जो पंजाब में डोमिनेट करती हैं जमातें या जिनका बैंक वोट है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने तमाम जमातों में कोशिश की कि जनाब हमें कोई मिल जाए। और अब आते हैं जनाब KP इलेक्शन। वो कल भी मैंने ये कहा था, अर्ज़ किया था
कि मुझे तो यह जो पेशावर के मेयर वाली सीट है वो भी इनके हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है। अब रिजल्ट तकरीबन मुकम्मल हो गए, जो आगे हैं वो इतना आगे हैं कि रिज़ल्ट कोई बदलता होगा मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसमें जमीयत उलमा जो तहसील कौंसिल वगैरह और उनके जो रिज़ल्ट हैं उनमें 20 जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब की हैं, PTI की 15 हैं, ANP की 5 हैं और पीपल्स पार्टी की भी एक बड़ी तादाद उनके पास है और नून लीग की 3 हैं। तो मौलाना साहब ने जो है वो अपनी विक्ट्री स्पीच भी एक तरह से कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बता दिया कि जनाब जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो अब आइंदा हुकूमत बनाएगी। ये जमीयत उलमा इस्लाम जो है ना, फजल रहमान ग्रुप जो है, पहले ये भुट्टो साहब के दौर में 70 की दहाई में, उस वक्त से ये इनके जो मुफ्ती महमूद साहब हैं वो वज़ीर आला थे, इनके वालिद साहब KP सरहद के। फिर मामलात हो गए, फिर वो एक लंबी स्टोरी है, कौन हक पे था, कौन झूठ पे था, कौन सच पे था, ये सारी फिर वो आगे लंबी बात निकल जाएगी। तो फिर जनाब ये जो अपना उसके साथ रहे हैं, हुकूमत बनाई है मुशर्रफ दौर में, इन्होंने अकरम दुरानी साहब इनके वज़ीर आला थे, ANP मिलके हुकूमत बनाती रही है मुख्तलिफ जमातों के साथ। तो ये वहाँ ये ऊपर से आई हुई जमात थी जिसका नाम PTI है और वहाँ कोई ख़ास हिस्सा तक जड़ें नहीं थी। अगर जड़ें होती तो इनके को 7-8 MP MNAs, वज़ीर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनकी अपनी यूनियन कौंसिलों में PTI हार गई है। सीट चाहे बाद में वो कहीं तहसील तसूल के सीट सूट ले गए हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं वो फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की, जनाब MNA नूर आलम मेरे साथ नहीं था, फ़लाँ मेरे साथ नहीं था, फ़लाँ ने ये गड़बड़ कर दी, फ़लाँ ने वो अपने भाई के साथ था या किसके साथ था। ये एक अलग, वो कहते हैं पूछे ही नहीं इन्हें सर, तो अन्नेवाह टिकटें देती हैं और फिर मैदान चल अतारते बंदे। हम क्या करते, हमने तो जवाब देना है अवाम को। यार इनका हाल कोई नहीं PTI का। वो अली मीन गंडापुर साहब ने धमकियाँ दी, वो जो उमर खताब साहब जो वहाँ मारे गए हैं उनके हलके में कत्ल हो गए हैं, तो उनके बेटे ने इल्ज़ाम लगाया और कोई ये भी कहा कि पैसों की ऑफ़र आई थी कि बैठ जाएँ आप वगैरह वगैरह। अब एक और ख़बर किसी ने भेजी है, कोई सहाफ़ी हैं फ्रांस में, वहाँ कोई उनको कोई मरने मारने की धमकियाँ शमकियाँ पाकिस्तान से कोई वज़ीर साहब हैं इनके वो दे रहे हैं। वो ज़ाहिर है कबायली सवाइली इलाकों के रहने वाले लोग हैं, तो फिर वो जनाब नादर शाही उनका जहन है, तो वो कुछ भी किसी को कोई भी धमकी दे सकते हैं और कुछ भी कर गुजर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जनाब वो असल में वो उनकी शख्सियत है क्या, वो किस तरह के हैं, वो बाद में ये पता चलता है जनाब जमा तफरीक करें, को पता करें तो ये कि उनकी वो बाबरा शरीफ से भी रिश्तेदारी को निकल आती है। इस तरह की बातें शातें जो हैं वो फिर हम अगर कहें चैलेंज करेंगे जनाब, अगर साबित करें कि आप वो नहीं हैं, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा ताल्लुक, ऐसी रिश्तेदारी, तो फिर वो हमें भी धमकियाँ देंगे। बहरहाल इसको ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप ये JUI है F, ये वहाँ से जीती है। एक तो ये इसमें वो कहा जा रहा है कि जो PDM की तहरीक है वो नून लीग के साथ इनका वो बयानिया एक होना और डट कर अपोजिशन करना, इसके अलावा वो तो PTI की खस्ता हालत तो है ही ना यार, वो तो हर जगह पे है ना, उसकी अदम मकबूलियत उसको छोड़ दे। फिर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है, वो वज़ीर ख़ारजा जो हैं तालिबान के, वो मिले इनसे, सिराजुल हक साहब से ही मिले हैं और ये खुल्लम खुल्ला तालिबान की हमायत ये करते आ रहे हैं। अमेरिका के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू इन्होंने की है मौलाना फजल रहमान साहब ने, वो उस तरह की गुफ्तगू मेरा ख्याल कोई भी नहीं कर सके। इमरान खान तो उसके पासक भी नहीं गुफ्तगू कर सके। वहाँ अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती तो मे भी PTI को कुछ सीटें मिल जाती। अब इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ का क्रेडिट खुद ले रही है कि देखें जनाब, हमने वहाँ फेयर इलेक्शन होने दिए, जिसके हिस्से में जो आना था या जो आना चाहिए था या अवाम ने जो दिया है उन्हें, वो हमने उसमें कोई रुकावट नहीं डाली। और इसकी बुनियाद पे वो इतला ये है कि वो
ये पीडीएम और नून लीग, तो ख़ास तौर पे नून लीग तो यही कह रही थी ना कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर जानबदारी का सबूत दे, तो फिर हम कुछ सोच सकते हैं कि मामला को आगे कैसे बढ़ाना है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो सुना यह है कि शहबाज शरीफ साहब से कोई आला सतही रब्ता हुआ है और उन्हें कहा गया देख लें जनाब, हम अपने वादे पे कायम हैं, आप लोग भी अपना वादा पूरा करें अपना। उन्होंने यही उनका जो है कि हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, वो जो बात करते थे कि जनाब इन्होंने इलेक्शन चोरी की है, आइन की खिलाफ वर्जी की है, हलफ की खिलाफ वर्जी की है, तो हम कार्रवाई होनी चाहिए, यही कह रहे हैं नवाज शरीफ वगैरह। तो वो एक बंदे के खिलाफ कार्रवाई करके देख लिया वो इन्होंने क्या नतीजा निकला परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ। वो फिर अब कहाँ हैं और ये भी कहाँ हैं दोनों ही मुल्क से बाहर हैं, उनको बचाने की कोशिश ये वो बहरहाल उस मुलाकात का जो नतीजा है जो शहबाज शरीफ साहब से रब्ते का, उसका नतीजा तो वो जवाब तो फिर लंदन से आना होता है। लंदन वाले क्या कहते हैं वो, और मैंने कल व्लॉग में कहा था कि ये बार बार शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म का आलाप क्यों शुरू हो गया है नून लीग के अंदर, तो वो यही है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो है नाहल, नवाज शरीफ भी नाहल हैं। तो वो कहते हैं कि यार जो बंदा बन सकता है वज़ीर-ए-आज़म उसको बनने दो, उसके रास्ते में क्यों रुकावट डालें इस बुनियाद पर कि जिन नवाज शरीफ नाहल है। मरीम के बारे में मैंने कह दिया हुआ है, जो मेरी इतला है कि उसके बारे में नवाज, अगर मरीम अहल भी हो जाएं, मरीम और शहबाज शरीफ में अगर टाई होता है मामला या, तो वो नवाज शरीफ का वोट जो है मेरी इतला के मुताबिक वो शहबाज शरीफ, और अक्सरियत जो है नून लीग के अंदर MNA MPs की वो भी शहबाज शरीफ। वो मरीम का ठीक है एक बहुत ज़्यादा उन्होंने गेन किया है पॉपुलैरिटी, अवामी सतह पे बड़ी पजीराई है उनकी, लेकिन वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो मुनासिब नाम है वो शहबाज शरीफ है। और यही वजह है वो जो मैंने कल कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया गया है ये कह के कि शहबाज भी, उनको ये बताया गया कि शहबाज शरीफ एक मौसर और ज़िम्मेदार और बाख्तियार को ज़रा कौमों में कर लें तो वो सदर है नून लीग का, उनके साथ मामलात करें और वो सबसे बेहतर जो चॉइस है नवाज शरीफ तक मामलात पहुंचाने की और उन्हें कायल करने की, वो शहबाज शरीफ साहब ही हो सकते हैं। अब पीपल्स पार्टी का बड़ा शोर था कि जनाब पीपल्स पार्टी वाले जो हली में गिर गए हैं एस्टेब्लिशमेंट की, वो एक दौर था जब मामला आगे बढ़ रहा था, जब यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन था, लेकिन वहाँ उन्हें वो डाज किया गया। एक दौर में जरदारी साहब वो भी कहते रहे कि बिल्ला मुलाई खा जाता आके, और फिर नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात से इनकार कर दिया था। नवाज शरीफ साहब डर गए थे उसमें जरदारी साहब डट गए थे, नवाज शरीफ साहब डर गए थे, और अब डटे हुए हैं नवाज शरीफ साहब, और डरे हुए थे कुछ अर्सा पहले तक। डरे हुए का मतलब कि यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मोहब्बत और इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इक़्तिदार पर कब्ज़ा वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। अब जरदारी साहब फिर डट गए हैं। मैंने ये कहा था कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ के राब्ते डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ख़त्म नहीं हुए, नहीं टूटे, वो राब्तों में हैं। बल्कि उन दिनों मैंने जब ये व्लॉग किया था वो बड़ा शोर था, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़ी बयानबाजी हो रही थी, तो मैंने बताया था कि आज ही अहम राब्ता हुआ है शाद खान अब्बासी और आसिफ जरदारी का। उस दिन की बात कर रहा हूँ, ये कोई 2-2.5 माह पुरानी बात है। तो वो मुझे ये पता चला था कि वो नहीं ख़त्म नहीं हुए राब्ते। तो अब वो ये कह रहे हैं जरदारी साहब, वो कहते हैं कि अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आकर हमारी मदद करें, हमें कोई तरीका बताएं तो जान छुड़ाने का, इमरान खान से जान छुड़ाने का कोई तरीका बताएं और फिर अगला फार्मूला हमको बना लें, हुकूमत करने का अगला फार्मूला बना लें। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, उनके अल्फाज नहीं, लेकिन उनका जो बिटवीन दी लाइन है बैनुल सतूर जो है उनके बयान में जो फरमा रहे हैं वो ये है कि वो इन उठाने तो आओ मिल बैठ के कोई फार्मूला तय करिए। तो वो कहते हैं कि मैंने कहा, जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि मैंने कहा कोई फार्मूला नहीं, कोई फार्मूला नहीं होगा, तुमने ये फार्मूले बनाकर मुल्क का खाना ख़राब कर दिया है। ये एस्टेब्लिशमेंट को
वो कोई बंद कमरे में ये बात नहीं कर रहे, वो नवाबशाह में लोगों को बता रहे हैं, लोगों के को मुखातब करके एक जलसे में ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये फार्मूला, कहते हैं फार्मूला तय कर ली अगे दा कोई, तो वो फार्मूला शार्मूला कोई नहीं है। वो कहते हैं जवाब ये है कि अब तुम करो इसकी छुट्टी, फिर करो हमसे मुलाकात या हमसे बात। वो कहते हैं भाई जी तुसी इनू लैके आए सी, तुसी इनू भेजो, और इनू भेजने का तरीका वही है जो मैंने अर्ज़ किया है कि अब ये मिनी बजट जब पेश होगा मनी बिल की सूरत में, वो हो जाए मुस्तरद, फिर ये हो गया नाहल, नायब वज़ीर आज़म आ नहीं सकता कोई, यही है ना, या नायब वज़ीर आज़म इलेक्ट नहीं होता किसी वजह से, तो फिर सदर के पास इख्तियार चला जाएगा कि जनाब कोई भी जो मेंबर है पार्लियामेंट का, एक कौमी असम्बली का, वो इत्मीनान का वोट नहीं ले सका, इसलिए असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर रहा हूँ। तो इस तरह असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो जाएंगी, हुकूमत भी घर चले जाएगी। केयर टेकर गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है, वो घर जाने वाला वज़ीर आज़म और घर जाने वाला अपोजिशन लीडर, फिर भी उनका वो किरदार जो है वो आइन में रहता है केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने के लिए। वो 7-8 दिन का प्रोसेस है, टोटल इससे ज़्यादा आगे नहीं जाता वो। तो फिर जनरल इलेक्शन हो जाएंगे 90 दिन बाद, और उस दौरान फार्मूला शार्मूला को बना लेंगे, ये बनाना होगा। तो नून लीग वाले जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब सानू ना छेड़ो, इंसाफ शफाफ इलेक्शन होने दो, हम यहाँ तक रहते हैं। ये बात शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन से आगे बात ना की जाए, शफाफ इलेक्शन उसके बाद आईनी दायरे के अंदर रह के अपने अपने मामला हुकूमत चलाएँ। लेकिन कुछ उधर ये खदशा है कि मुशर्रफ वाला काम ना हो जाए साडे नाल, यार बड़ियां ज़्यादतियां कीतियां इन्हां दे नाल, तो ये भी साडे नाल इस तरह ना हो जाए। और फिर उन्होंने जो ये कहा कि मुशर्रफ और ज़ियालक, ये जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ, का ज़माना हो पीपल्स पार्टी ने ही संभाला है। ये जरदारी साहब अपनी और अपनी मिसेस के दौर की अदवार की बात कर रहे हैं। मैं इसको उससे भी पीछे लेके जाता हूँ। 1971 में जो मुल्क का बेड़ा गर्क था, जो हुआ, आधा हिस्सा चले गया हमारा, तो फ़ौज का मोराल इतना डाउन था और अवाम के अंदर याहिया खान समेत फ़ौज के हवाले से जो जज्बात थे, जो नफ़रत थी, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इन्होंने मोराल अप किया, गिरते हुए मुल्क को संभाला, तमाम कंध अपने कंधों पे डाला हुकूमत के, फ़ौज को बरी जुम्मा किया, महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट छपाई रखी। फिर ज़ियालक साहब के दौर में जो भी आमरीत का गंद था उसको साहब पीपल्स पार्टी ने आके किया। फिर मुशर्रफ साहब ने जो गंद डाल के गए उसको संभाला पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी से ये एक कहते हैं ना, वो एक थोड़ा सा इनमें खुला दिला, खुला वो देखना, वो खानेवाल वाला जो मामला हुआ है, वो जो पर्चे दर्ज हुए थे, इनके जो वासिक सरजीस हैं, उम्मीदवार के घर पे हमला हो गया था, पर्चा को उन्होंने माफ़ कर दिया अदालत में जाके। इनमें थोड़ा सा ये जज्बा पीपल्स पार्टी वालों में ये है, थोड़ा सा माफ़ करना या खुले दिल का, या रास्ता दे देना, राह दे देना। तो रास्ता देने वाले अगर ये जमात है, लेकिन वो आईनी तरामीम वगैरह भी उसको देखें तो रास्ता देते हैं, लेकिन फिर आइंदा के लिए रास्ता बंद करने की कोशिश भी करते हैं। तो यही बेहतरीन जमात एस्टैब्लिशमेंट के लिए तो हो सकती है, जनाब राह दे देंगे। इलेक्शन जिन्हें भी चोरी शोरी होए ने, जो भी किया, जो भी अदलिया एस्टैब्लिशमेंट ने मिल के वारदात पाइयां, उन्होंने तो सरफ नज़र कर देंगे। लेकिन नून लीग वाले अब ये कह रहे हैं कि हम भी सरफ नज़र करने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कैसे भी सरफ नज़र कर देंगे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।